जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका बीएसएफ आरओ आरएम का एग्जाम हो चुका है, जो 29 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया था, जिसका जहां पे सेंटर था अच्छे से भली भांति आपने अपना एग्जाम दिया होगा। और एग्जाम दिया क्या होगा, यानी जैसा एग्जाम आया था उससे सारे बच्चे परेशान हैं, सबको प्रॉब्लम हुई थी भाई कि एग्जाम में जो था बहुत वेरिएशन देखने को मिला था। अब बात करें नॉर्मलाइज की, मैं बात करूंगा इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की। कट ऑफ वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है, जिसके तहत अब नॉर्मलाइजेशन की बात मैं करता हूँ कि आपका नंबर कितना बढ़ सकता है। यानी क्योंकि सारी जो तीन शिफ्ट हुई थी, उसका तीनों का तीनों शिफ्ट जो था वो कहीं ना कहीं आसान नहीं था, सब में लेवल अच्छे खासे थे। तो अभी मैं बात करूँ बीएसएफ एससीएम का, जस्ट इससे पहले एग्जाम हुआ है, यानी बीएसएफ एससीएम का आपने जो 17-18 जून को हुआ था, तो उसमें मैंने एक अपने दोस्त की उसका जो टाइपिंग के लिए बुलाया गया उसको, तो उसका मैंने एडमिट कार्ड आपको दिखाया था, अपने मतलब इसी चैनल पे डाल रखा था। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बताया था कि मेरे नंबर उनके 83 मार्क्स थे, 83 मार्क्स थे, और बीएसएफ एससीएम की जो कट ऑफ गई है वो 86 के आसपास गई है, 86 गई है जनरल की। तो उनके कितने मार्क्स थे, वो तो ओबीसी से थे, तो 83 मतलब 83 नंबर उनके बने थे। तो वो बता रहे थे मेरे रॉ मार्क्स जो मैंने रैंक आईक्यू पे चेक किया था, जब पेपर दे के आओगे आप और आरएम का दे के आ गए आप, आंसर की आएगी तो उसका जो कॉपी होता है यूआरएल, उसको कॉपी करके आप रैंक आईक्यू पे अपना रैंक चेक कर सकते हैं, आप कितने नॉर्मलाइज में आपके मार्क्स बढ़ेंगे ये दिखाता है रैंक आईक्यू। तो उन्होंने कहा था मेरे रैंक आईक्यू पे 83 से 93 नंबर बढ़े थे, और उनका एग्जाम हुआ था 18 तारीख को, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। यानी 17 को 2 शिफ्ट हुई थी, सिर्फ दोपहर से वो शाम को। 18 को 3 शिफ्ट हुई थी, पहला सुबह हुआ था, दूसरा दोपहर में और तीसरा शाम को हुआ था। तो उनका 18 की सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। अब 18 की जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें पेपर कहीं ना कहीं अच्छे खासे लेवल का था, बेशक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो उनका सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, पेपर कहीं ना कहीं टफ था, पेपर उनका भी टफ था, लेकिन उन्होंने 83 मार्क्स गेन किए थे, रॉ मार्क्स थे। और वो बता रहे थे रैंक आईक्यू मेरा जो मतलब मार्क्स थे रो को वो 93 कर दिया था उन्होंने ना, 83 से 93 कर दिया था, 93 दिखा रहे थे। अब उनका रिजल्ट भी आ गया फाइनली, वो मतलब टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। उनकी टाइपिंग 4 सितंबर को थी, बीच में फिर कोई बदलाव हुए हैं उसका मैं नहीं जानता, लेकिन 4 सितंबर को उनकी टाइपिंग है। अगर वो आपने नहीं देखा एडमिट कार्ड तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पूरा मैंने फुल प्रूफ एडमिट कार्ड डाल रखा था, वहाँ पे आप उनको जाके देख सकते हैं। तो उसी बिहाफ पे बीएसएफ आरओ और आरएम की नॉर्मलाइज की बात मैं करने वाला हूँ कि अगर बीएसएफ एससीएम का जो पेपर लेवल था उसमें 10 नंबर बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे तो पेपर का भाई तीनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो कहीं ना कहीं टफ था, अच्छे खासे लेवल का था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कट ऑफ बताई आपको, 90 से 100 के बीच में कट ऑफ आपकी 90 और 100 के बीच में तो वेरी करेगी कट ऑफ इतनी जाएगी। लेकिन रॉ मार्क्स जो बढ़ के मिलने वाले हैं आपको, इसमें 20 नंबर पक्का बढ़ने वाले हैं, 20 मार्क्स आपको यहाँ पे गेन करने रहेंगे। अब मैं किस ब्याह पे कह रहा हूँ, तो बीएसएफ एससीएम में जिसके 66 मार्क्स, यानी आप लेट कर लो, 18 जून को थर्ड शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ था, 18 जून को थर्ड शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम हुआ था, उसमें कंप्यूटर ओ लेवल तक पूछी गई थी, क्योंकि बच्चे एक क्वेश्चन नहीं जान रहे थे उसमें, यानी 20 का 20 उन्होंने अंदाजा लगा के आए थे। और सबका बात करें, सब लेवल अच्छा खासा था उसमें। तो 18 वाले शिफ्ट में अगर उनका 66 नंबर बन रहा होगा तो इतना नॉर्मलाइज थोड़ी ना कर देंगे कि 86 पहुंचा देंगे उनको। यार एक बार आप सोचो कि उनका 66 नंबर बन रहा है, तो 26 नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, 66 में 20 नंबर बढ़ गए हैं उनके। जब हाँ मैं वो बात की मैंने कि 66 में से 20 अगर उन्होंने पार कर लिया, अगर 86 तक वो पास हुए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज होता क्यों है, नॉर्मलाइज होता इसलिए है कि आपका पेपर अगर 3-4 शिफ्ट में बटा हुआ है, तो ये बात वहाँ पे पक्का रहेगी कि पहला पेपर, पहले शिफ्ट का पेपर कुछ आसान आ गया, दूसरी शिफ्ट का पेपर कुछ आसान आ गया, तो उस ब्याप पे जिस बच्चे ने जितने मार्क्स वहाँ पे गेन किए हैं वो उसको उतना ही रहेगा, जो आसान शिफ्ट में गेन किए उसने, और इसका हार्ड रहेगा वो उसको भी लाकर वहाँ पे उसके बराबर कर देते हैं। तो वैसे हुआ होगा जिसका एग्जाम 17 जून को हुआ होगा, उसका मान लो दोनों शिफ्ट में उसने अच्छे मार्क्स गेन किए होंगे भाई, वो 93 तक क्या पता पहुँच गया और वो मार्क्स उसके रहेंगे। तो जो बच्चे 18 को थे उनका भी लाके इन्हीं के ऊपर करना था, तो इसलिए जो शिफ्ट टफ होती है उसमें सबके नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये बात आपको पता है, पहले से ही पता है। अब हुआ बीएसएफ आरओ आरएम में, इसमें तीनों जो एग्जाम हुए थे, तीनों शिफ्ट के जो एग्जाम हुए थे, वो तीनों ही अपने में अच्छे खासे लेवल के थे। यहाँ पे जो बच्चों का जो मिनिमम क्राइटेरिया रहा होगा वो अब आंसर किया जाए, उसके बाद जब वो पोल डालवाऊंगा मैं, पोल डालने के बाद तो बच्चों का एवरेज स्कोर पता लगेगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उसके ब्याप पे कट ऑफ तो पहले बताई दी मैंने, अगर 40-45 आपने की है, पिछला वीडियो देख लेना, उसमें सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। ये तो मैं यहाँ पे जल्दी में बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बताऊंगा, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बताने आया हूँ मैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे 20 नंबर का पक्का होने वाला है। अगर आपका 45 क्वेश्चन आपने किए हैं, 90 मार्क्स आपके बन रहे हैं, 90 से ऊपर बन रहे हैं, 90 और 100 के बीच में बन रहे हैं, तो वो आपके कहीं ना कहीं जाकर 115-120 तक पहुँच ही जाएंगे नॉर्मलाइज होने के बाद।
तो कट ऑफ वही हो जाएगी जो मैंने पहले बनाई थी पेपर से पहले की 120 प्लस अगर आपके बनेंगे तो आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा। फेज 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए आप वहाँ पे तैयार रहोगे। तो ये था, यानी 20 नंबर आपका जो है वो नॉर्मलाइज यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि पेपर अगर, और ये नहीं भाई जो गलती ज़्यादा न की हो आपने, जैसे 45 क्वेश्चन आपने लेट करके अच्छे सही किए हों, उसके बाद आपने 60 में से तुक्का लगाया, ज़्यादा मत गलत हो इतना, क्योंकि तुक्का लगाने के भी अलग तरीका होता है भाई। आपने जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है उसमें तुक्का आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि पढ़े हो तो कुछ वहाँ पे लाइन माइंड लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, सूत्र लगाओगे, तो उसके भी पे वहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। तो ये बात थी नॉर्मलाइज, यानी नॉर्मलाइज आपका 20 नंबर का होने वाला है। और कैसे होगा ये आप अगर देखना चाहते हो कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा ऑफिशियल से, तो अभी जो नोटिस आई थी इससे जस्ट पहले जो नोटिस आई थी बीएसएफ एग्जाम की कि कब कब एग्जाम आपका करवाया जाएगा, तो वहाँ पे बाकायदा नीचे आप देख सकते हो जो एडमिट कार्ड का सेक्शन था कि किस तारीख से आपके एडमिट कार्ड ओपन होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे वहाँ पे लिखा था कि ईच सेक्टर के लिए हम नॉर्मलाइजेशन रखेंगे। अभी मत सोचना नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे उन्होंने लिखा था तो नॉर्मलाइजेशन वो करेंगे। तो ये बताने के लिए मैं आया था। और अगर आपको नहीं पता है तो वो आप जाके डाउनलोड करके फिर से नीचे पढ़ लीजिए, तो नॉर्मलाइज आपका होगा। और अगर इतने के बीच में आपके बन रहे हैं नंबर, आपको अभी भी पता है, क्योंकि बस 2-3 दिन की आंसर की याद आएगी, उसके बाद तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो 20 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर बढ़ जाते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। अगर आपके 95-96 नंबर बन रहे हैं तो आप इनिशियल कट ऑफ को, इनिशियल जो स्टेज 1 की कट ऑफ जाएगी उसको क्लियर कर जाओगे। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।